विधानसभा चुनाव में बसपा की जोरदार एंट्री। दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की फिराक में बहुजन समाज पार्टी। एआईएमआईएम से अमौर विधायक अख्तरुल इमाम की प्रेस वार्ता। 3 अहम मुद्दों पर अख्तरुल इमाम ने की चर्चा। बिहार कांग्रेस का सरकार की नीतियों पर निशाना। बिहार में महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर उठाए सवाल। आरएलजेपी नेता का राहुल गांधी पर विवादित बयान। बोले राहुल कांग्रेस के साथ दलित और पिछड़ों के लिए भी राहु हैं। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा का बयान। बोले जब तक स्लम रहेंगे तब तक ट्रैफिक जाम और जलभराव होगा। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको बिहार की अहम खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा परवान चढ़ रहा है और सभी पार्टियां अपने कील काटे दुरुस्त करने में जुट गई हैं। इसी को लेकर बसपा कार्यकर्ता कैमूर पहुंच चुके हैं। बिहार चुनाव को लेकर यूपी राज्यसभा के बसपा सांसद रामजी गौतम का बड़ा बयान सामने आ गया। उनका कहना है कि बिहार के सत्ता की चाबी बसपा के हाथ में है। इसके अलावा उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव द्वारा व्योमिका सिंह पर जातिगत टिप्पणी के मामले पर बयान देते हुए कहा कि मैं ये कहूंगा कि सेना में जो भी लोग चाहे वो जिस रैंक पर हों, वो हमारे देश की रक्षा करते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। उनका कोई धर्म और जाति नहीं होता। वहीं बसपा के केंद्रीय प्रभारी अनिल कुमार पटेल ने कहा कि वो अपने संगठन की समीक्षा करके मैदान में उतरेंगे और सभी चुनावी रणनीतियों पर ध्यान देंगे। देखिए, आज महुआ विधानसभा के साथ में अभी अगली विधानसभा है चैनपुर, और शाम को रामगढ़, अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के प्रत्याशियों और जाकर के जो हमारे प्रत्याशीगण लगे हुए हैं, उन सभी लोगों ने संगठन में जो काम किया है और संगठन जो तैयार हुआ है उसकी समीक्षा बैठक की बुलाई गई है, मीटिंग है आज। और इसमें पूरे विधानसभा से, पंचायत स्तर से, प्रखंड स्तर से, बूथ स्तर से कार्यकर्ता इकट्ठा किए गए हैं। हमारा मकसद साफ है कि इस बार महुआ की चारों सीटें, कैमूर की चारों सीटें बहुजन समाज पार्टी हर हालत में जीत करके बांझी की झोली में डालने का काम करेंगे। इसके लिए ये समीक्षा की जा रही है। देखिए, बिहार की शासन किनके हाथ में है, कौन चला रहा है? नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक हैं, आज मानसिक रूप से विक्षिप्त अवस्था में, स्वास्थ्य काम नहीं कर रहा है, चल फिर नहीं पा रहे हैं। ऐसे स्थिति में ये शासन जो है निश्चित रूप से कोई जो माफिया तंत्र है, कोई सामंतवादी ताकत है जो चला रही है, जो शोषित दलित वंचितों पर लगातार जुल्म और ज्यादती हो रहा है और उसको कहीं न्याय नहीं मिल पा रहा। ऐसे सरकारों से आप कभी नहीं भरोसा रख सकते हैं जो ये सरकार शोषित दलित वंचितों का कल्याण कर सकती है। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की जरूरत है राज्य को। और आज तक जिस तरह से आपने अभी हमारे सांसद महोदय से पूछा कि आपके यहाँ से जीतते हैं लोग और दूसरे दलों में चले जाते हैं, हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि जिनकी ओर आप इशारा कर रहे हैं, पिछली बार जो जीते थे और चले गए, उसके पहले कोई नहीं जा रहे थे। 5-5 विधायक थे हमारे यहाँ, लेकिन कोई भागे नहीं थे, कोई दूसरे दल में नहीं गए थे। लेकिन पिछली बार जो हमारे दल को छोड़ के जो गए हैं, गद्दारी किए हैं, यहाँ की जनता के साथ, हमारे दल के साथ जो गद्दारी किए हैं, उन गद्दारों को सबक सिखाएगी यहाँ की जनता। आज एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अमौर विधायक अख्तरुल इमाम ने पटना में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने 3 प्रमुख मुद्दों पर पार्टी की स्थिति स्पष्ट की। बता दें कि अख्तरुल इमाम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज की शहादत को सम्मानित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए थी। उन्होंने केंद्र सरकार की देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ऐसी सख्त कार्रवाइयां पहले होती तो देश को आतंकवाद से बचाया जा सकता था। इसके अलावा अख्तरुल इमाम ने छपरा में हुई मॉब लिंचिंग की घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। साथ ही अख्तरुल इमाम ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम राज्य में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जनता के मुद्दों को प्रमुखता से रखेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का उद्देश्य सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है। हुआ गया था, उसके बाप कल उन्हें रोते हुए कहा कि साहब मेरे फोन आया कि मुझे घेर लिया गया है, मारा गया। मैं भी निकला कहीं गली में, मैं घूम गया तो मुझे नहीं मिला।
किसी बच्चे ने बताया कि उधर है। मेरा एक बच्चा गया था घूमते हुए, तो वो वहां पहुंचा और नतीजा ये हुआ कि उसको पकड़ के भी मारा गया। दो का मामला है, वो उसकी आबादी में, दूसरी आबादी जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग किया उसकी आबादी में गिरा हुआ मामला है। इधर से कोई आदमी था भी नहीं, उसको पीट रहा था। ये दो समुदाय का मामला कहां हुआ? ये कोई समुदाय का मामला ही नहीं है। वो लड़का हाँ बॉडी बिल्डर था, वो जरा बोलबाल करता था, जरा सा चलता उलता था, तो जरा सा लोगों को लगा कि माइनॉरिटी का तो लोगों को गुलाम की तरह चलना चाहिए, ये क्यों मतलब अटके चलता है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राजेश राम, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान और विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता डॉक्टर मदन मोहन झा ने आज संयुक्त रूप से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार जनहित के मुद्दों पर पूरी तरह से विफल रही है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। राजेश राम ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें सिर्फ दिखावे की रणनीति कर रही हैं, साथ ही जबकि जमीनी हकीकत यह है कि गरीब और किसान सबसे ज्यादा परेशान है। डॉक्टर शकील अहमद खान ने आरोप लगाया कि शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं से नौकरी के जो वादे किए थे वो आज भी अधूरे हैं। इसके अलावा डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा कि विधान परिषद में कांग्रेस पार्टी हर जन विरोधी नीति का विरोध करती रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिहार में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रही है। बीजेपी की सरकार जय भीम से डर गई है और यह जय भीम के नारा जारी रहेगा। पूरे देश में, बिहार में यह जय भीम का नारा लागू रहेगा। और यदि बीजेपी को जय भीम के नारे से इतने एलर्जी है तो हमें रोक के दिखाएं। हम अनुशासित सिपाही की तरह काम करते रहेंगे, लेकिन हम इनकी हर बाधा को पार करेंगे। अब जब ये सारी बातें आई तो मैंने जो है प्रधान सचिव से हमने सवाल किया कि साहब इसके पहले तो कई सभा आपने किया है, और जब सभा यहाँ पहले हो गई है, वहाँ के स्थानीय सदर विधायक बार बार करते रहते हैं जो वर्तमान में मंत्री हैं। इसके पहले वहाँ पे एक मंत्री सुपर मंत्री आया और ये सारे उनके दबाव में, अब पता नहीं कौन सुपर मंत्री है जो वो हमारे सभा को दबाव देकर के रोकने का काम किया। उसके पहले तो ऐसा नहीं लग रहा था। और जब भी आपको रोकना था तो पहले क्यों नहीं रोका? सीधा मेरा सवाल है कि आप रोकना था तो डे 1 से आपको रोकनी चाहिए। बिहार की राजनीति में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है और इसी क्रम में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए नहीं है बल्कि अति पिछड़े दलित और आम जनता के लिए भी राहु हैं। उन्होंने कहा कि भले ही कांग्रेस का कोई भी नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि पार्टी में असली कमान राहुल गांधी के ही हाथों में होती है। जितनी बार राहुल गांधी राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उतनी ही बार कांग्रेस पीछे चली जाती है। उनकी मौजूदगी कांग्रेस के लिए अशुभ साबित हो रही है। आरएलजेपी नेता ने यह भी दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार पार्टी 243 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि आरएलजेपी का जनाधार बिहार के हर वर्ग में बढ़ा है और पार्टी प्रदेश में तीसरा विकल्प बनकर उभर रही है। अभी तक चिराग पासवान जी को सिर्फ एक छोटे दायरे में आप हमेशा दलित नेता के रूप में प्रचारित करते रहे। आप पूरा का पूरा हिंदू पकड़ लीजिए। आप एक समय याद कीजिए कि ऐसे नेता जिसकी हर समाज में बहुजन में जहां उनकी स्वीकार्यता थी, ऐसे नेताओं के तौर पे अगर कोई नेता आज के युग में उभर रहे हैं तो चिराग पासवान जी हैं। इसके बावजूद कई हलकों से, कई जगह से ये खबर मिलती है, ये आवाज आती है कि चिराग पासवान जी बस छोटी तबके की नेता है। हमारा ये प्रयास है कि चिराग पासवान जी के नेतृत्व का दायरा जो है, अब उसको जो भी लोग छोटे दायरे में बांध के रखना चाहते हैं, उससे निकाल करके दायरे को बड़ा किया जाए और उसमें समाज के हर तबके को, हर बहुजन को समझ। राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने राज्य के सभी शहरी निकायों की सरकारी भूमि पर बसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराने और शेष भूमि को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के बेघर लोगों की वार्ड समीक्षा की जाए, इसमें ध्यान रखा जाए कि एक भी पात्र वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि राज्य में जब तक स्लम्स रहेंगे तब तक ट्रैफिक जाम और जलभराव की समस्या से छुटकारा नहीं मिल सकता। उन्होंने सुनियोजित शहरीकरण, डिजिटलीकरण, प्रोजेक्ट आधारित प्रस्ताव, ठोस कचरा प्रबंधन में मशीन का अधिकतम इस्तेमाल और सौर ऊर्जा और हरित ऊर्जा पर भी जोर दिया।
मुंगेर के टाउन हाई स्कूल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां दर्जनों छात्रों के पेरेंट्स के साथ बजरंग दल और रक्षा वाहिनी के सदस्यों ने पहुंचकर हंगामा किया। उनका आरोप था कि उनके बच्चों के हाथ में कड़ा या कलावा पहनने के कारण स्कूल में मारपीट की जाती है। प्रभारी प्राचार्य पूनम कुमारी ने अभिभावकों और अन्य लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। मामले की जानकारी मिलने पर सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ सुमन कुमार पहुंचे और मामले की जांच की। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार बच्चे हाथ में कड़ा पहनकर स्कूल आते हैं, जिससे छात्रों के बीच झगड़ा के दौरान चोट लगने की संभावना रहती है। इसको लेकर पिछले 3 दिन से बच्चों को कड़ा पहनकर स्कूल नहीं आने की हिदायत दी जा रही थी। वहीं पेरेंट्स के मुताबिक प्रिंसिपल ने इस मामले पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उनका यह भी आरोप है कि दोनों महिला टीचर क्रिश्चियन हैं और हिंदू धर्म को निशाना बना रही हैं, जबकि दोनों महिला टीचर का कहना है कि उन्होंने बाल बड़े रखने और कलावा पहनकर स्कूल आने पर बच्चों को सिर्फ डांटा था और उन्हें डिसिप्लिन में रहने को कहा था। फिलहाल मामला सामने आने पर शिक्षा विभाग के डीपीओ ने जांच के बाद रिपोर्ट सीनियर अधिकारियों को भेज दिया है। कल नहीं परसों हम लोग जब स्कूल आए थे तो हम लोग के साथ फिर प्रार्थना हुआ। प्रार्थना होने के बाद फिर पीटी हुआ। पीटी होने के बाद सब बच्चों का बाल चेक हुआ, तो उसमें जिसका बाल बड़ा था उसको मारा गया। उसके बाद फिर हम लोग जब स्कूल में एंट्री करने लगे उस समय हम लोग का कलावा चेक हो रहा था। जिसके हाथ में कलावा था उसको चेक हो रहा था कि किनके हाथ में है। और उसको मारते समय मैम ने ये कहा कि तुम यहाँ पर कलावा किस लिए बांध के होते, धर्म का प्रचार करने के लिए। श्वेता प्रिया, किस चीज़ का टीचर? लाइब्रेरी टीचर। क्या बोल रही थी? कि तुम यहाँ धर्म का प्रचार करते हो, इसको बांध के। मारा? हाँ, मार रही थी। कितने लोगों को मारा? कितने, कम से कम 150 प्लस होगा। सबको मारा? सबको ये बोल रहा था? बोली नहीं, मतलब मारते समय वो बोली है। अभी क्या हो रहा था? अभी फिर हमको यहाँ आए डीओ सर, तो फिर हमको बुलाया गया सेक्शन से, तो हम गए तो फिर उन्होंने हमें से बुला कर दी, तुम यहाँ हेड मैम को बताए थे ऐसा ऐसा घटना हुआ है मेरे साथ। मैम ने ऐसा कहा, बोले नहीं, तो सर बोले ऐसा तुमको बताना चाहिए था। और फिर बोले तुम अगर ऐसा तुमको लगता है, बताया नहीं है, और तुम स्टेटमेंट कैसे दिया? तो हम बोले कि आया और हमसे पूछा, हम दे दिए स्टेटमेंट। तो सर बोले कि तुम हेड मैम को बोला हम स्टेटमेंट दे रहे हैं? तो बोले नहीं। तो फिर बोले कि एक आवेदन पत्र लिखो जिसमें कि तुम हेड मैम को बिना बताए स्टेटमेंट क्यों दिए। कल नहीं। पूर्णिया में वर्दी का रोप दिखाते हुए अवैध वसूली के मामले में एक दरोगा समेत 3 पुलिस वालों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इनके ऊपर रात्रि गश्त के दौरान खाकी का रौब दिखाते हुए एक युवक से जबरन 1,10,000 रुपए कैश वसूलने का आरोप लगा था, जिसके बाद जांच में आरोप सही पाए गए। भ्रष्ट दरोगा समेत 2 बीएमपी जवान और एक प्राइवेट चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामला शहर के हाट थाना क्षेत्र से जुड़ा है। बता दें कि गिरफ्तार पुलिस वालों में एसआई अरुण कुमार झा, सिपाही अनुज कुमार, सिपाही योगेंद्र पासवान और के हाट के प्राइवेट चालक अमन कुमार उर्फ गोलू शामिल हैं। घर से हम पैसा लेके जा रहे थे पूर्णिया, काहे के लिए? मैक्सिमम के पास, ठीक मैक्सिमम। अच्छा, कोई काम से जा रहे हैं? जी सर, काम से जा रहे थे पैसा लेके। काम से जा रहे थे? हाँ। कितना पैसा लेके जा रहे? 1.5 लाख रुपए लेके जा रहे थे। 1.5 लाख रुपए? हाँ। वहाँ पुलिस वाला रोका। कहाँ पर पुलिस वाला रोका? गुमटी के पास, जनता चौक के पास, गुमटी के पास। अच्छा, जनता चौक। हाँ। कौन थाना का पुलिस था? केहार थाना। केहार थाना। हाँ, फिर क्या हुआ? वो बोला कि गाड़ी चेक कराओ। गाड़ी चेक कराए। कौन गाड़ी से थे? सेंट्रो से। सेंट्रो से? जी। अच्छा। वो बोला गाड़ी चेक करा। गाड़ी चेक कराए तो बोला बैग में क्या? बोले बैग में पैसा है। बोला कितना? 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया था, उसमें 1,10,000 रुपया ले लिया पुलिस वाला, 40,000 वापस कर दिया। उसके बाद बोला चलो आगे देंगे पैसा। आगे गए, गुमटी से रास्ता आता इधर, आगे गए किधर चकमा दे के भाग गया। उसके बाद पुलिस वाला भाग? हाँ, पुलिस वाला गाड़ी लेके भाग गया। कितने लोग थे? 4 लोग थे। जानकारी आई थी कि रात में पुलिस को गश्ती में निकली हुई थी, तो वो लोगों ने गाड़ी रुकवाया और गाड़ी को सर्च किया। सर्च करने पे गाड़ी में पैसे पाए गए और पुलिस में जो उसमें टीम थी वो लोगों के द्वारा से जब्त कर लिया गया और ऑफिशियल तरीके से नहीं करके अपने निजी लाभ के लिए उसको रख लिया गया। जब इसकी जानकारी प्राप्त हुई, वादी थाना पे आए और उसके द्वारा जांच किया गया, तो थाना प्रभारी द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए जो पैसा रंगदारी के रूप में लिया गया था उसको जब्त किया गया और इसमें जो सम्मिलित लोग थे, एक अधिकारी और 2 बीएसएफ के जवान थे, इन लोगों को जेल। सर, इसमें बताया जा रहा है कि जो वादी है, जो उसका पता चलाया गया है, उस शराब उराब के कारोबार से भी जुड़ा हुआ है। ये इसकी जानकारी मिली हम लोगों को। ये लोग पहले भी जेल जा चुके हैं शराब में। ये भी हम लोग पता करने की कोशिश की है कि गाड़ी में शराब थी कि नहीं, लेकिन गाड़ी में शराब की बात नहीं आई है कोई इस तरह की। जो अभी तक इन्फॉर्मेशन आया है कि ये पैसा लेके जा रहे थे
क्योंकि ये अपने आप में एक घटना है कि अगर इनको शक था कि ये शराब वाला था तो इनको जो विधिवत तरीका है उस तरह से करना चाहिए था, इन्फॉर्म करना चाहिए था। जो गश्ती में उस समय थे उन्होंने अपनी शेखपुरा जिले में कोरमा थाना क्षेत्र के पुरैना गांव के अंदर 3 लोगों की निर्मम हत्या के मामले में न्यायालय का फैसला आ चुका है। जिला न्यायालय के प्रधान जिला जज पवन कुमार पांडे ने इस मामले का स्पीडी ट्रायल के तहत घटना में शामिल सभी 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा के साथ 20-20 हजार रुपए जुर्माना का फैसला सुनाया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला लोक अभियोजक ने कहा कि 28 जनवरी को भूमि विवाद में एक पक्ष से अदालत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के प्रतिशोध में राम प्रवेश यादव और सार्जन यादव की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद मामले में एक पक्ष से 6 तो दूसरे पक्ष से 5 लोगों पर केस दर्ज कराया गया। मुकदमे के त्वरित निष्पादन को लेकर स्पीडी ट्रायल चलाकर फैसला सुनाया गया। सभी आरोपियों को कड़ी निगरानी के बीच मंडल कारागार शेखपुरा भेजा गया है। केस के बिंदु पर सुनवाई हुई, जिसमें अभियुक्त को 302 में आजीवन कारावास, 307 में 10 वर्ष की सजा एवं अन्य धाराओं में सजा हुई है और 27 और सभी लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और इसी केस से संबंधित एक दूसरे केस में, जिसमें जो सत्रबार संख्या 3424 जो कोरमा थाना कांड संख्या 1530 है एवं सत्रबार संख्या 5623 जो कोरमा थाना कांड संख्या 1530 का है, उसमें भी जिला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा 302 में आजीवन कारावास, 307 वर्ष में 10 वर्ष की सजा एवं 27 एक्ट में। बिहार की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।